तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको समीकरण बनाना सिखाएंगे। यदि आपको समीकरण बनाना सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस सवाल को हम सबसे पहले देखते हैं। क्या लिखा, 8x बराबर 20 और प्लस 3x। तो इसे हम करेंगे कैसे, क्योंकि इधर 8x है और तो 20 प्लस 3x। इसे इस 20 में हम 3x को जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यह इसके साथ चर लगा हुआ है और यह संख्या अचर है। अब हम सबसे पहले जानेंगे चर और अचर क्या होता है। तो चर किसे कहते हैं, तो यह सवाल में ये एक्स वाई जेड या ए बी सी देता है तो उसे हम चर कहते हैं। अच्छा, अचर किसे कहते हैं, तो इन संख्याओं को हम अचर कहते हैं। या 0 1 2 3 अनंत तक अचर में हम किसी भी संख्या को ले वह अचर में ही आएगी। तो हम इसे करेंगे कैसे सवाल को, तो पहले हम अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे, तभी हम इस सवाल को कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इसे उधर परिवर्तित करेंगे तो क्या होता है, इधर प्लस की संख्या है तो उधर जाएगी तो यह हो जाएगी माइनस में, और यदि इधर माइनस की संख्या है तो उधर जाएगी तो वह प्लस में हो जाएगी। और इसके विपरीत होता है उल्टा, यानी इधर यदि माइनस की संख्या है तो वह इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, और इधर यदि प्लस की संख्या है इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसे आप ध्यान से समझना है। यदि आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो सवाल को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और देखेंगे कि यदि इधर भाग का निशान है तो उधर जाएगी गुणे में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि इधर गुणे की संख्या है तो उधर जाएगी भाग में परिवर्तित हो जाएगी। और वैसा ही विपरीत इधर होता है, यदि गुणे की संख्या इधर है तो वह इधर आएगी तो भाग में जाएगी, और यदि भाग की संख्या उधर है तो इधर आएगी तो गुणे में जाएगी। अब हम करते हैं इसी के माध्यम से सवाल को हैं। तो यह लिखा है 8x, तो हमने 8x लिख लिया। अब हम देखेंगे कि चर को हम एक तरफ कर लेंगे, यानी यह जो यदि हम 3x को इधर लाएंगे तो यह 3x प्लस का है और इधर हो जाएगा माइनस का 3x और बराबर 20। अब इस 8x से यदि हम 3x माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5x और बराबर 20। अब x को हम इधर रखेंगे और 5 को उधर भेज देंगे। तो हमने आपको अभी बताया कि यदि संख्या गुणे में है तो उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। तो हम यह 5 यहाँ बटे में लिखेंगे क्योंकि भाग में जाएगी, और इसे यदि काटेंगे तो ये कटेगा 5 चक्कू 20। अतः x का हमारा मान निकल कर आया x बराबर 4, और यही इस सवाल का है आंसर। को हम करके देखते हैं। 3x माइनस 7 बराबर x प्लस 3। तो हमने आपको अभी बताया कि प्लस और माइनस कैसे चेंज होता है। तो इसे सवाल को हम लिखेंगे 3x और यह x इधर लाएंगे तो यह x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 3 लिखा है तो हमने 3 लिखा, और यह 7 माइनस का है तो उधर जाएगा या प्लस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 7। अब यदि हम 3x से 1x घटाएंगे तो ये बचेगा 2x और बराबर 3 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और x को इधर रखेंगे 10, और इधर हम यदि हम इधर गुणे की संख्या उधर भेजेंगे तो वह भाग में जाएगी। तो यह 2 यहाँ नीचे लिखेंगे और इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो x का हमारा मान निकल कर आ गया 5। इस सवाल को हम करके देखेंगे कि यह सवाल कैसे होगा, क्योंकि यह बटे में दिया हुआ है लेकिन आसान है, हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले इस यहाँ चाहे इधर संख्या लिखी हो तब भी ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाता है, या चाहे इधर लिखी हो। तो हम इस 2 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बटे 3 बराबर, यह प्लस की संख्या 1 है तो इसे उधर भेज देंगे क्योंकि चर एक तरफ और अचर एक तरफ हमें करना है। तो यह 7/3 हो जाएगा, और प्लस की संख्या है उधर जाएगी तो -1 हो जाएगा। तो यह जाएगा 2x/3 और बराबर। अब हम इसे घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 7/3 से हमें 1 घटाना है।
तो यह एक नहीं घटेगा, क्योंकि हमने इससे पहले आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे जाकर देख लें, तभी आप जान पाएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है। हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी मान लेंगे हम नीचे 1। अब इसे गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि हर हमें समान करने होते हैं। तो यहाँ 3 है और यहाँ भी हमें 3 करना है। तो इसे यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यदि अब हम लिखेंगे तो ये 7 और माइनस 3 और बटे ये हर के रूप में 3 एक ही बार लिखा जाता है। यदि आपने भिन्न का जोड़ ना देखा हो तो वहाँ से ज़रूर देख लें, तभी इसे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ बटे 3 लिखा, बराबर में संख्या उतार ली। अब यदि यहाँ से 3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4 और बटे 3। तो 2x बटे 3 बराबर 4 बटे 3 को इधर रखेंगे और 4 बटे 3 और इस 3 को भेज देंगे उधर। तो यह 3 जब उधर भेजेंगे तो हमने बताया था कि बटे की संख्या जब उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी। तो यह 3 इधर आ जाएगा और इस 3 से यह 3 जाएगा कट। तो हमारे पास कितना बचा, 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बटे 2 और इस 2 से 4 को काटेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। और यही इस क्वेश्चन का है आंसर। तो बच्चों कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो? आशा करते हैं कि पसंद आई होगी, तभी आपने इसे अंत तक देखा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। के लिए धन्यवाद।